नमस्कार दोस्तों, एसबी एकेडमी में आपका स्वागत है। मेरा डेली का सेशन रहता है सुबह 5 बजे से 6 बजे तक, और इसमें हम डेली देखते थे 10 मिनट में 20 खबरें। लेकिन आज करंट अफेयर की 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन का आज मैं रिवीजन करने जा रहा हूँ, और ये बहुत ही बढ़िया है। एक ही वीडियो में आप लोगों को 100 क्वेश्चन का रिवीजन मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं, समय नहीं कमाते हुए चलते हैं हम लोग क्लास पर। और जो मैं ये पढ़ाया रहता हूँ, यानी कि हफ्ते भर का, उसी का मैं रिवीजन करवाता हूँ। तो आप लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं, बढ़िया हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जून 2020 में लॉन्च की गई पीएम स्वनिधि योजना ने जून 2026 में अपने कार्यान्वयन के लिए कितने वर्ष पूरे किए? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष। तो आपका आंसर हो जाएगा 6 वर्ष। क्लियर? आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों द्वारा चलाए गए बड़े काउंटर टेररिज्म मिशन का नाम क्या है? तो ऑपरेशन शेरवानी, ऑपरेशन सरधावा, ऑपरेशन गरुड़, ऑपरेशन चतर। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑपरेशन शेरवानी। क्लियर? नेक्स्ट। भारत के किस प्रमुख डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम ने हाल ही में 90 करोड़ से अधिक आभा मतलब आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, इसका फुल फॉर्म है, आभा का फुल फॉर्म है आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, खातों का आंकड़ा पार किया है? तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ने और ई संजीवनी पोर्टल ने इंडिया है डिजिटल इंडिया हेल्थ केयर में। तो आपका आंसर हो जाएगा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में। ठीक, आभा इसका नाम है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में। क्लियर? आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय नौसेना के नए प्रमुख चीफ ऑफ द नावल स्टाफ के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो एडमिरल हरि सिंह, एडमिरल स्वामी नाथन, एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, एडमिरल करमवीर सिंह। तो आपका आंसर हो जाएगा एडमिरल कृष्ण स्वामी नाथन। अगला क्वेश्चन। हाल ही में भारत के किस देश के साथ अपनी प्रसिद्ध ब्रह्मोस मिसाइल के निर्यात का एक महत्वपूर्ण समझौता किया है? तो फिलीपींस, वियतनाम, इंडोनेशिया, म्यांमार। तो आपका आंसर हो जाएगा वियतनाम। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन को डिजिटल पारदर्शी बनाने के लिए किस नई प्रणाली को लागू किया है? तो डिजिटल मार्केटिंग सिस्टम, ऑन स्क्रीन OSM सिस्टम, AI असेसमेंट मोड, ई मूल्यांकन प्रणाली। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन। वैज्ञानिकों द्वारा हाल ही में खोजी गई एक दुर्लभ मेढक की प्रजाति नागालैंड कास्केड फ्रॉग भारत के किस राज्य में पाई गई है? तो असम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। तो आपका आंसर हो जाएगा नागालैंड।
नागालैंड में दुर्लभ मेढक प्रजाति की एक कास्केड फ्रॉग मिला है, वो जो है नागालैंड में पाया गया है। अगला क्वेश्चन, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय योरेश दिवस किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योरेश दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो 26 मई, 27 मई, 28 मई, 29 मई, तो आपका आंसर हो जाएगा 29 मई को। अगला, भारत का पहला नेशनल AI डिजिटल वाटर समिट एंड डिजिटल वाटर समिट किस शहर में आयोजित किया गया है? तो आपका पटना, बेंगलुरु, भोपाल, वारंगल, तो आपका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। अगला, हाल ही में फटा माउंट डुकोनो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो जापान, इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, तो आपका आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया में। माउंट डुकोनो कहाँ है ज्वालामुखी? तो आपका आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया में। अटल इनोवेशन मिशन द्वारा नई दिल्ली में आयोजित प्रमुख वार्षिक इनक्यूबेटर कॉन्क्लेव का शीर्षक क्या था? तो SAMAR संप्राण जिसे कहते हैं, IAM मंथन कहते हैं, IAM संवाद कहते हैं, IAM उद्यम कहते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा IAM संवाद। इसरो द्वारा जनवरी 2026 में लॉन्च किए गए PSLV C-62 मिशन का मुख्य पेलोड उपग्रह कौन सा था? तो आपका आंसर हो जाएगा EOS-01, EOS-N1, आर्टोसैट 3, ओशनसैट 3, तो आपका आंसर हो जाएगा EOS-N1। PSLV 662 मिशन के तहत अंतरिक्ष में भेजा गया अन्वेषा नामक सामरिक उपग्रह किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसरो, DRDO, स्काई रूट स्पेस एरोस्पेस, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, तो आपका आंसर हो जाएगा DRDO। विश्व आर्थिक मंच की वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2026 के अनुसार वर्तमान वैश्विक युग को किस रूप में वर्णित किया गया है? तो आपका सहयोग का युग, प्रतिस्पर्धा का युग, तकनीकी का युग और प्रति आर्थिक स्थिरता का युग, तो आपका आंसर हो जाएगा प्रतिस्पर्धा का युग। क्लियर। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 2026 की रिपोर्ट के अनुसार आने वाले समय में सबसे संभावित विनाशकारी जोखिम किसे माना गया है? तो साइबर हमला को, भू आर्थिक संघर्ष को, संक्रामक बीमारियों को, मुद्रास्फीति को, तो आपका आंसर हो जाएगा भू आर्थिक संघर्ष को। प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आइए इसको भी देखते हैं। 28 जनवरी, 28 फरवरी, 15 मार्च, 11 मई, तो आपका आंसर हो जाएगा 28 फरवरी को। स्वदेशी रूप से विकसित उन्नत स्टील फ्रिगेट महेंद्रगिरी भारतीय नौसेना के किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है? तो आपका हो जाएगा आंसर प्रोजेक्ट 15B, प्रोजेक्ट 17A, प्रोजेक्ट 75, तो आपका आंसर हो जाएगा प्रोजेक्ट 17A। देश के उत्तरी पश्चिमी हिस्से में नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिमी हिस्से में हाल ही में आए तीव्र धूल भरे तूफानों के बीच किस पर्वत श्रृंखला के क्षरण को मुख्य कारण माना गया है? तो आपका हो जाएगा हिमालय पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला, पश्चिमी घाट, विंध्याचल श्रेणी, तो आपका क्या आंसर हो जाएगा? आपका हो जाएगा अरावली पर्वतमाला। क्लियर।
आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत का पहला ऑन ऑर्बिट सैटेलाइट रिफ्यूलिंग डिमॉन्स्ट्रेट अंतरिक्ष में उपग्रह में ईंधन भरने वाला तकनीक प्रदर्शक कौन सा है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है? तो व्योममित्र, आयुसैट, गगनयान, अस्त्र। तो आपका आंसर हो जाएगा आयुसैट। हाल ही में चर्चा में रहा ब्लू माइक्रोमून जून 2006 में भारत के किस पड़ोसी देश ने आम चुनाव जनरल इलेक्शन संपन्न हुए? तो श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार। तो आपका आंसर हो जाएगा श्रीलंका। श्रीलंका में जून 2026 में भारत के किस पड़ोसी देश में आम चुनाव संपन्न हुए? तो आपका श्रीलंका। अगला, जून 2026 में वित्तीय कार्रवाई कार्यबल FATF की पूर्ण बैठक का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो नई दिल्ली, भारत, पेरिस, फ्रांस, वाशिंगटन, अमेरिका, सिंगापुर। तो आपका आंसर हो जाएगा पेरिस, फ्रांस में। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई मिशन अमृत सरोवर 2.0 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा डिजिटल निकायों का जीर्णोद्धार और संरक्षण करना। मैं उस दिन व्याख्या नहीं किया था, लेकिन आज मैं सारा व्याख्या पहले दिन कर दिए थे, लेकिन अब इसका व्याख्या सीधे आपका आंसर के हिसाब से देखते हैं आप लोगों का कितना सही होता है, कितना गलत होता है। तो इसके वजह से मेरा ट्रिक रहेगा खाली क्वेश्चन बताना और आंसर बताना। तो आपका आंसर हो जाएगा जल निकायों का जीर्णोद्धार और संरक्षण 2.0 का मिशन अमृत सरोवर का मुख्य उद्देश्य है। तो आइए देखते हैं अगला। वर्ष 2026 में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है 21 जून की राष्ट्रीय मुख्य थीम क्या घोषित की गई है? तो आपका आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य और वैश्विक कल्याण के लिए योग। हाल ही में जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो आपका आंसर हो जाएगा 124वां। वैश्विक शांति सूचकांक में क्या प्राप्त हुआ है 2026 में? 124वां। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीति आयोग द्वारा जून 2026 में जारी सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 25-26 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान बरकरार रखा है? तो आपका आंसर हो जाएगा केरल। सतत विकास लक्ष्य में केरल मुख्य स्थान पर है। जून 2026 में रक्षा अनुसंधान और विकास DRDO ने किस स्वदेशी गाइडेंस मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा पिनाका, यानी कि ER एक्सटेंडेड रेंज। अगला, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने अपनी नई सौर ऊर्जा नीति 2026 को मंजूरी दी है, जिसके तहत 2030 तक 25,000 मेगावाट क्षमता का लक्ष्य रखा गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला, जून 2026 में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार देश का कौन सा थाना सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन 2025 में घोषित किया गया है? तो आपका हो जाएगा आंसर गंगापुर थाना, ओडिशा। हाल ही में किस देश ने विश्व पर्यावरण दिवस 2026 यानी कि 5 जून के वैश्विक आधिकारिक कार्यक्रम की मेज़बानी की है? तो आपका मेज़बानी की है सऊदी अरब। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा जून 2026 की मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपो दर को कितने प्रतिशत पर अपवर्तित रखा गया है? तो 6 पॉइंट यानी कि 6.50। जून 2026 में संपन्न हुए फ्रेंच ओपन
2026 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो आपका आंसर हो जाएगा कार्लोस अल्कराज ने। कौन जीता है फ्रेंच ओपन 2026 में पुरुष एकल का? तो कार्लोस अल्कराज ने। हाल ही में इसरो ने अपनी भारी रॉकेट LVM-3 के जरिए किस देश के व्यावसायिक उपग्रहों को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा सिंगापुर। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। तो आपका आंसर हो जाएगा 12 जून को। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में एक नए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण को वित्तीय मंजूरी दी है? तो आपका आंसर हो जाएगा वाराणसी। हाल ही में किसे रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा सतीश कुमार को। आपका आंसर ए सही है। जून 2026 में आयोजित होने वाले 52वें G7 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कौन सा देश कर रहा है? तो आपका आंसर हो जाएगा कनाडा कर रहा है 52वें G शिखर सम्मेलन का मेज़बानी। हाल ही में खोजी गई क्रिप्टो करेंसी और साइबर सुरक्षा से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए नए विंग्स का नाम क्या है? तो नए विंग्स का नाम है राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा विंग्स। आपका आंसर सी सही है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जनवरी 2026 में चुने गए नए अस्थायी सदस्यों में कौन सा स्थान है? तो आपका हो जाएगा भारत। आपका आंसर डी सही है। नोट, इस अवधि के लिए सदस्य नहीं, जबकि पाकिस्तान, पनामा, ग्रीस आदि शामिल है। भारत इसमें सदस्य नहीं है, लेकिन जबकि पाकिस्तान, पनामा, ग्रीस आदि शामिल हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में चक्रवाती तूफान रेमल बंगाल की खाड़ी में नए चक्रवात का नाम क्या है, जिसने भारत के पूर्वी तट को प्रभावित किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा चक्रवात फेनगा। तो आप लोगों का 20 क्वेश्चन हो गया, 40 क्वेश्चन हो गया। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जून 2026 में वित्तीय कार्यबल FATF की पूर्ण बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आप आइए हम लोग देखते हैं यहाँ से। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए डिजिटल मिशन कृषि मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा किसानों को उन्नत तकनीकी डिजिटल पहचान को सटीक डेटा से जोड़ना। अगला, नीति आयोग के हालिया आंकड़ों के अनुसार भारत के किस राज्य में सतत विकास लक्ष्य भारत का सूचकांक तेजी से सुधार दर्ज किया है? तो कौन सा राज्य भाई किया है? तो आपका उत्तर प्रदेश। जून 2026 में आयोजित 52वें G7 शिखर सम्मेलन में भारत की तरफ से किसने प्रतिनिधित्व किया और वैश्विक मंच पर भारत का रूप साझा किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री ने। अगला, हाल ही में चर्चा में रही परियोजना नमन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो निम्नलिखित में से किससे है? तो आपका आंसर हो जाएगा पूर्व सैनिकों और शहीदों के परिजनों को डिजिटल शिकायत निवारण और सेवाएं प्रदान करने से। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना के नए प्रमुख के रूप में एडमिरल स्वामीनाथन की नियुक्ति के बाद वे देश के कौन से नंबर के सेना प्रमुख बने? तो 26वें। क्लियर। नेक्स्ट, हाल ही में किस खाड़ी देश ने पहली बार अपनी सेना में महिलाओं को अग्रिम मोर्चे पर तैनात करने की एक ऐतिहासिक कदम मंजूरी दी? तो आपका आंसर हो जाएगा सऊदी अरब।
आपका आंसर ये सही है। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संचालित अंतर्देशीय जलमार्ग जहाज हाल ही में किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC में वर्ष 2026-27 के कार्यकाल के लिए चुने गए नए अस्थायी सदस्यों में एशिया प्रशांत क्षेत्र से किस देश को चुना गया है? तो किसको चुना गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा पाकिस्तान को। उत्तर प्रदेश के किस प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल को हाल ही में राज्य सरकार द्वारा देश का पहला पूर्ण डिजिटल और स्मार्ट हेरिटेज साइट बनाने की घोषणा की गई है? तो आपका आंसर हो जाएगा सारनाथ वाराणसी को। पर्यावरण मंत्रालय की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान देश में सबसे अधिक वन्य जीव घनत्व वाला क्षेत्र बन गया है? तो आपका हो जाएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट, हाल ही में समाचारों में देखा गया सिटाडेल क्या है? सिटाडेल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आपका आंसर हो जाएगा नाटो सदस्य देशों का एक बड़ा संयुक्त हवाई रक्षा अभ्यास है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुरू किए गए प्रोजेक्ट नेक्सस का मुख्य उद्देश्य क्या है? नेक्सस का मुख्य उद्देश्य है, आपका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि भारत की UPI को वैश्विक स्तर पर अन्य देशों के खुदरा भुगतान प्रणालियों के साथ सीधे जोड़ना। अगला, जून 2026 में संपन्न हुए प्रतिष्ठित फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट को महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो महिला एकल खिताब का किसने जीता है? तो ईगा स्वितेक को। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2026 तो 126वां। दो हम वैश्विक सूचकांक बता चुके हैं, जिसमें वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2026 में भारत का स्थान 126वां है, और एक हम बता चुके हैं ऊपर, वो भी, ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला, भारत सरकार द्वारा देश के किस राज्य में पहले राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद का निर्माण किया जा रहा है? तो आपका आंसर हो जाएगा गुजरात या लोथल में बनाया जा रहा है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा हाल ही में परीक्षण की गई रुद्रम सेकंड मिसाइल का किस श्रेणी की मिसाइल है? तो आपका आंसर हो जाएगा हवा से सतह पर मार करने वाली एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है, एंटी रेडिएशन मिसाइल है। प्रत्येक वर्ष विश्व भर में वैश्विक मरुस्थलीय सूखा रोकथाम दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा 17 जून को। अगला, उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं को रोजगार के अवसर देने के लिए किस देश की कंपनियों के साथ मिलकर राज्य में एक बड़े सेमीकंडक्टर पार्क की स्थापना की मंजूरी दी है? तो आपका हो जाएगा आंसर ताइवान। अगला, हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा किस महासागर के गहरे हिस्सों डार्क ऑक्सीजन के उत्पादन की खोज की गई है, जो बिना सूर्य के प्रकाश के पौधों के बिना बन रहा है? तो कौन बन रहा है भाई? आपका हो जाएगा आंसर प्रशांत महासागर। ये है प्रशांत महासागर, सबसे बड़ा
प्रशांत महासागर 16.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर है, पृथ्वी के लगभग 1/3 हिस्से में फैला है। भारत का पहला AI संचालित ट्रैली मैनेजमेंट सिस्टम किस मेट्रो स्टेशन में पूरी तरह से लागू किया जा रहा है? तो आपका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में। आपका आखिरी और अंतिम सवाल था। प्यार साथियों, आप लोग बताइएगा ये सेशन कैसा रहा। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप UPSC, PCS, RO, ARO, SSC, रेलवे, लेखपाल इत्यादि, UP पुलिस इत्यादि किसी भी परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए रहने वाला है। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे कल। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।